नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। हर रोज अब आप 1:30 बजे देख सकते हैं आधी आबादी। 2014 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, जहां एक तरफ करीब 3 दशक बाद देश की जनता ने किसी राजनीतिक दल को पूरा बहुमत दिया है, वहीं दूसरी तरफ आधी आबादी ने भी इस बार इतिहास रचा है। आंकड़ों के मुताबिक 16वीं लोकसभा में इस बार 61 महिला उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची हैं। ये देश के संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। बात करें 15वीं लोकसभा की तो 2009 में 58 महिलाएं संसद पहुंची थीं। सोनिया गांधी, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, उमा भारती जैसे दिग्गज नेताओं के साथ साथ पूनम महाजन, डिंपल यादव और किरण खेर जैसे नए चेहरे भी संसद में पहुंचे हैं। तो ऐसे में देश की तकदीर बदलने में क्या रहेगी इन 61 महिलाओं की भूमिका? क्या देश की आधी आबादी के लिए एक मिसाल साबित होंगी ये? इसी पर चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। 2004 में संसद में केवल 9% महिलाएं थीं। 2009 में 11% और इस साल इनकी संख्या बढ़कर 11.3% हुई है। महिलाओं की ये जो नेतृत्व है, जो बढ़ रहा है, देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। देश को किस राह पर ले जा सकता है, आधी आबादी को किस तरह से मजबूत और कर सकता है, उनके अधिकारों को लेकर क्या पहल हो सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। लखनऊ से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कामना हजेला जी। कामना जी, स्वागत है आपका। और बहरहाल देहरादून से हमारे साथ बीजेपी नेता लक्ष्मी अग्रवाल है। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। लक्ष्मी जी, ये बताइए कि अगर हम इस रेशियो को देखें तो 2009 में 11% था, लेकिन 2014 में 11.3% है। रफ्तार उतनी तेज नहीं रही है, लेकिन फिर भी आधी आबादी का जो परसेंटेज है, रेशियो है, वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा है। किस तरह से इसको देखती है? कितने बड़ा बदलाव अब हो सकता है आधी आबादी के लिए? किस तरह से समझा जाए? देखिए श्वेता जी, जहां तक मेरा मानना है कि महिलाएं पहले भी जागरूक थी। आप देखिए पुराने टाइम पे भी जो महिलाएं थी, लेकिन बीच में महिलाओं का एक राजनीति के प्रति थोड़ा सा कह लीजिए कि उनको झुकाव नहीं था। लेकिन अब क्योंकि वो अपने आसपास के सामाजिक परिवेश देखती हैं, दिन रात उस माहौल को देखती हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का राजनीति की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से ये चुनाव के रिजल्ट तो बताते हैं कि महिलाएं जो हैं बहुत बड़ी तादाद में जो है राजनीति में अपना कदम रखेंगी आगे भविष्य में, जितना चुनकर उससे ज्यादा, क्योंकि महिलाएं अब बहुत ज्यादा जागरूक हो गई हैं अपने अधिकारों के प्रति, और वो चाहती हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है अपने अधिकारों की आवाज को खुद ही बुलंद, तो वो आगे आ रही है महिलाएं। जी बिल्कुल, ये बहुत हमारे साथ अच्छी पहल है। बिल्कुल अच्छी पहल है ही है, लेकिन इस पहल के जरिए कितना आगे बढ़ पाएंगी महिलाएं, ये भी हम आपसे जानेंगे। और अगर हमारे साथ आप भी जुड़ना चाहते हैं तो दर्शकों को जुड़ने का सिलसिला भी जारी रह सकता है। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012025111063, 1800180152 इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लक्ष्मी जी, एक बात ये बताइए कि चलिए एक रेशियो बढ़ा है, 61 महिलाएं इस बार पहुंची हैं संसद में, लेकिन ये बताइए कि देश को एक दिशा देने के लिए जिम्मेदारी भी इनकी होनी चाहिए, इनको वो पद भी तो मिलना चाहिए, तभी तो ये आवाज को बुलंद कर पाएंगे। सिर्फ चुनकर आ जाना ही अपने आप में शायद काफी नहीं है। कितना इत्तेफाक रखती है इस बात से? नहीं, देखिए श्वेता जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं आपकी कि महिलाएं चुन के आई हैं तो निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं के आधार पे उनको जो है दायित्व भी मिलना चाहिए, तभी उनको वो महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगी, उनकी आवाज को उठा पाएंगी। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि उनको उनके अनुभव के आधार पे निश्चित रूप से जो है पार्टी में उनको अच्छा पद और अच्छा दायित्व मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये बताइए मुझे कि एक पद मिलना चाहिए, इसकी उम्मीद हम लोग भी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है महिला आरक्षण। आपको लगता है ये भी इस परिवर्तन के साथ एक साकार रूप ले लेगा? श्वेता जी, मुझे लगता है कि चाहे वो अभी है भाजपा की है, दूसरी और भी पार्टियां, ये सबसे बड़ा वो है हमारे जो भी चुनाव में रहे, हमारे महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा। उसके साथ साथ महिला आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा बिल है जो अभी पेश नहीं हुआ है, और हम तो महिलाएं पूरी उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो मोदी सरकार जब आएगी, जब भी शपथ लेंगे तो उनका महिलाओं को
महिलाओं के प्रति जो उनकी एक सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये बिल भी पास होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक बात और, एक एक कदम चल चल के ही 61 महिलाएं पहुंची हैं संसद। ये कहें कि प्रतिशत 11.3 हो पाया है। कितने कदम चलना अभी और बाकी रह गया है ताकि एक ऐसा रेशियो आ जाए जो ये दिखाए 543 में कि नहीं, अब जो वक्त है वो पूरी तरीके से बता देगा, दिखा देगा कि जो रेशियो को लेकर हमारे देश पर सवाल उठते थे कि संसद में उतनी महिलाएं अभी प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हैं, क्या लगता है कितने कदम चलना अभी और बाकी है? श्वेता जी, देखिए, जो चलने की प्रक्रिया है वो तो निरंतर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जहां पे आप रुक गए वहां पे आपकी सोच, आपकी तरक्की रुक गई। ये जहां तक मेरा मानना है कि जैसे ये आरक्षण पास होता है, अभी भी आपने देखा कई जगह पंचायतों में 50% आरक्षण के 7% महिलाएं चुन के आई हैं, तो निश्चित रूप से ये इस बात के लिए काफी है कि महिलाएं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के अब आगे आ रही हैं। और मेरा मानना है कि महिलाओं को जो है अपने अधिकारों के प्रति, अपने सामाजिक सोच जो उनकी बढ़ रही है, तो उसके बिहार पे उनको आगे आना होगा। अच्छा, एक चीज और लक्ष्मी जी, की बहुत ज्यादा, चलिए 61 महिलाएं पहुंची हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ही सही, लेकिन चलिए एक आंकड़ा थोड़ा ही बहुत बड़ा है, 0.3% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, थोड़ी और कोशिश हो जाती तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता? निश्चित रूप से ऐसा हो सकता था, लेकिन चलिए, अभी मैंने कहा ना कि ये एक सतत प्रतिक्रिया है और हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ये बढ़ रही है। तो अभी नहीं तो कभी तो जो है महिलाएं जो है अपनी, जैसे कि आधी आबादी है तो आधी आबादी का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगी, ऐसा हमारा मानना है आगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल, और उम्मीद भी यही है। लेकिन एक चीज और भी आपसे समझना चाहती हूँ, कई ऐसी महिला सांसद भी आई हैं जिनके लिए वो लोकसभा क्षेत्र नया है। ऐसे में नहीं लगता आपको कि उनके कंधों पर चुनौती बहुत ज्यादा है? एक तो वो आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं, महिलाओं के प्रति उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाना ही है, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा उनके लिए। देखिए श्वेता जी, मेरा मानना है कि जो महिलाएं चुन के आई है वो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, एक संगठन के स्तर पे वो जुड़ी रही हैं। उनको पता है कि उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या दिक्कतें आती हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि वो इससे बखूबी निपटाएंगी महिलाएं जो भी चुन के आई हैं। जी, लेकिन एक चीज और, इस बार का जो चुनाव रहा है वो वाकई अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, जो कभी नहीं हुआ देश में इस बार हो गया है। तो ऐसा नहीं लग रहा, जो दारोमदार है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर कहीं भी थोड़ी भी चूक हुई तो फिर उसका जो नतीजा होगा वो एक तरह से संभलने का मौका नहीं देगा। देखिए, इस बार जो लोगों ने चुनाव में जो अपनी भागीदारी कही है वो सीधे उन्होंने देश के लिए की है, देश के विकास के लिए की है। जो ये लोकतंत्र का जश्न मनाया है, लोगों ने अपने ये सोचा है कि जिस तरह से मोदी जी के नाम पे लोगों ने आगे आए हैं, कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात में, आप देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, जो एक पूरे देश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां गिरिनार जो पार्क है उसमें महिलाओं की जहां पे पुरुष भी जाने से डरते हैं, वहां पे उन्होंने महिलाओं को अपॉइंट किया और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जिस तरह से महिलाओं, आप देखिए उनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिला, मतलब अधिकतर महिलाएं रही हैं, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हो, चाहे बसुबेन हो, आज मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम आ रहा है। तो जिस तरह से महिलाओं की आगे बढ़ाने की उनकी एक सोच है, वो निश्चित रूप से जो है मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम होगा। और ये नौबत नहीं आएगी कि महिलाओं को पछताना पड़ेगा। एक दर्शक है इस वक्त जौनपुर से, शेखू है हमारे साथ। शेखू, आप भी अपनी बात रखिए। जी, जिस तरह से 16वीं लोकसभा में 61 महिलाएं पहुंची हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महिलाओं को और उनकी भागीदारी को, और भविष्य में कामना करना चाहता हूं कि आगे और महिलाएं आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, एक बात ये बताइए, 11.3% ही सही, लेकिन 61 महिलाएं इस बार पहुंची है। ऐसे में क्या लगता है राजनीति में आधी आबादी का कितना और विश्वास बढ़ेगा? देखिए श्वेता जी, महिलाओं का, मैंने पहले भी कहा है कि महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में झुकाव लगातार बढ़ रहा है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि महिलाएं अब अपने सोचने लगी, अपने घर, अपने समाज, अपने देश के बारे में सोचने लगी हैं, और वो आगे बढ़ चढ़ के अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम, क्योंकि राजनीतिक समाज सेवा का एक सबसे सशक्त माध्यम है, तो उनको पता है कि हमारी समस्याओं का समाधान जो इस मंच पे आकर हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के इसमें अपनी भागीदारी कर रही है, और उसको लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, तभी इतनी ज्यादा
11.3% जो महिलाएं हैं वो चुन के आई हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है हमारे समाज के लिए, क्योंकि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो पूरा देश और समाज आगे बढ़ता है। जैसे एक परिवार बढ़ता है वैसे ही समाज और देश आगे बढ़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस विषय पर कि 61 महिलाएं इस बार चुनकर आई हैं लोकसभा में। 11.3% इस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है अगर 2009 की तुलना करें। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। कामना हजेला जी भी लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है कामना जी आपका। और लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं ही हैं। कामना जी, शुरुआत अब आपसे करना चाहती हूँ। ये बताइए मुझे कि सिर्फ अगर देखें 58 महिलाएं थीं 2009 में और इस बार देखें तो 61 है। 4 महिला सांसद ही बढ़ी हैं। अगर इस रेशियो को देखें, आपको ये लगता है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है कि एक जो आंकड़ा है वो थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा है, ऐसे में आपको लगता है कि वो प्रतिनिधित्व जो एक महिलाओं का होना चाहिए राजनीति में, इस आंकड़े को पाने के लिए कम से कम 543 में आधा अगर ये देखें रेशियो पाने के लिए, तो हमें बहुत साल लग जाएंगे ऐसी स्थिति में? तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि बहुत लग जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि इस बार बहुत बढ़ोतरी हुई है, नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं आधी आबादी की और महिलाओं की, तो अभी भी बहुत पीछे हैं और नंबर्स और बढ़ाने की और जरूरत है। हालांकि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में ही आप देखें तो 80 लोकसभा की सीट में 13 महिलाएं चुन के आई हैं, जो उत्तर प्रदेश में शायद अब तक का सबसे ज्यादा है। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कि और जरूरत है, महिलाओं के नंबर्स बढ़ने की जरूरत और है। कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है? किस तरह से कोशिशें होनी चाहिए? देखिए, कोशिशें तो अगर राजनीति में लाना है तो राजनीतिक दलों को ही करनी होगी। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक दल इस चीज को सुनिश्चित करें कि वो अगर महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं तो महिलाओं को अधिकार वाकई मिले, उनको टिकट मिले, उनको जेन्युइनली उनको टिकट दिया जाए और उनके लिए पुरुष भी माने साथ में चले और उनको पूरी जेन्युइनली ईमानदारी के साथ उनको लड़ाने की कोशिश करें, ताकि वो जब वो समाज में महिला एक एमपी बन करके आती है या विधायक बन के आती है तो वो पूरे एक समाज का नेतृत्व करती है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो राजनीतिक दलों को सबसे पहले तो ये चेंज अपने आप में करना होगा। दूसरा, फिर समाज में महिलाओं को भी आगे लाने के लिए इनकरेज भी करना होगा कि कहीं ना कहीं हिच होती है, लोग सोचते हैं पता नहीं महिलाओं को राजनीति में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस बार जो भी महिलाएं आई हैं, आप देखिए वो सब बहुत अच्छे पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं सब। तो इसी तरीके से राजनीतिक दलों को ही सबसे पहले सोचना होगा, महिलाओं को भी अपनी तरफ से आगे इनिशिएट करना होगा कि उनको ये मौका मिले और वो समाज का और सोसाइटी में चेंज की अगर बात करती हैं तो वो खुद निकल करके आगे आए। जी लक्ष्मी जी, एक सवाल जो मैंने ब्रेक से जाने से पहले आपसे पूछा था कि अगर हम देखें तो अगर आज से ही कोशिश की जाए अगले लोकसभा चुनावों के लिए कि महिलाओं का कम से कम रेशियो जो है वो बढ़ जाए, तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे ताकि 61 का जो आंकड़ा है कम से कम 100 तक तो पहुंच जाए? देखिए श्वेता जी, जहां तक मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि हम ऐसे कदम उठाएं जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं। महिला जो हमारी जनसंख्या है उनको प्रभावित करते हैं। उसमें महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भ्रष्टाचार ऐसा एक मुद्दा है जो हर किसी को जो इफेक्ट करता है। उसके बाद आप देख लीजिए महिला सुरक्षा और एक महिला सशक्तिकरण, दो हमारे पास एक अहम पहलू हैं जिसपे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है और जिससे महिलाएं जो है अछूती नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा है कि एक महिला के अगर कोई बच्चा घर में बेरोजगार है तो वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि अगर हम इन पे काम करें तो निश्चित रूप से जो महिलाएं, हमारी महिला वोट प्रतिशत है उसको हम इफेक्ट कर सकते हैं। और नीलम है एक दर्शक हमीरपुर से। नीलम जी, आप भी अपनी बात रखिए इस विषय पर। जी, मैं हमीरपुर से नीलम भारती, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रदेश मंत्री। बात रखिए आप अपनी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं को आज भागीदारी मिली है और महिलाएं कैसे राजनीति में, उसमें महिलाओं की पहले सुरक्षा होनी चाहिए और जब उनकी सुरक्षा होगी तब उसमें उनके हस्बैंड और बेटे सबका विश्वास जगेगा और वो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश कराएंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। कामना जी, इस पर आपसे कमेंट चाहूंगी कि जो बात रखी गई है सुरक्षा की, राजनीति में भी सुरक्षा की, ताकि विश्वास हो जाए कि आप सेफ हैं, आगे आराम से आ सकते हैं और देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। देखिए, ये सही है कि राजनीति में अगर महिलाएं आती, चाहे आज वो किसी भी फील्ड में हो, अगर आप महिला को लाने की बात करते हो तो वहां सबसे पहला सवाल सुरक्षा का ही आता है। चाहे सोसाइटी में किसी, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो वर्किंग वुमेन हो या राजनीति में महिलाएं हो, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब तक इसके लिए वो हमारे समाज में और जहां पर वो चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या जो भी फील्ड हो जहां महिलाएं काम कर रही हैं, अगर उनको सुरक्षा की भावना नहीं दी जाएगी और उनको सुरक्षित नहीं महसूस कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं हिच महिलाओं में रह जाएगी अपने आप को आगे लाने के लिए। राजनीति भी वही उसी तरीके की एक फील्ड है। अगर यहाँ महिलाएं कहीं ना कहीं उनके साथ में जरूरी नहीं है कि सब जगह एक ही जैसा व्यवहार होता हो, अगर कहीं में भी कुछ गलत बिहेवियर होता है तो मुझे लगता है सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति में भी है। अगर लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि महिलाओं के आने से कहीं ना कहीं एक और जो दूसरी महिलाएं हैं उनका मोरल जरूर बढ़ता है और उनको लगता है कि एक महिला उनकी बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, यही सवाल आपसे भी करना चाहती हूँ कि देश में एक तरह से देखें तो महिलाओं को एक जो सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए वो उस हद तक नहीं मिल पाया है। उस दिशा में जरूर अगर काम भी किए गए हैं तो नतीजे उस तरह से नहीं आ पाए हैं। लगता है आपको इस बार जो ये प्रतिनिधित्व आया है, जो महिलाएं चुन करके आई हैं, ये उस ओर एक ठोस कदम उठा पाएंगी और कम से कम ये देखें तो महिलाओं के अंदर जो एक असुरक्षा का भाव आ गया है उसको बहुत हद तक दूर कर पाएंगी? बिल्कुल श्वेता जी, जहाँ मैंने पहले भी कहा है कि महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है कि महिलाएं तभी घर से बाहर निकलेंगी और उनका परिवार तभी उन्हें बाहर भेज सकेगा कि वो खुद को महसूस करते। उसमें महिलाओं की बात नहीं है, समाज का कोई भी वर्ग हो अगर वो असुरक्षित है तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जहां तक महिलाओं की बात है, मेरा मानना ये है कि सरकार को ऐसे कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे इसमें, ताकि कोई भी किसी भी समाज में एक महिला के प्रति अगर कुछ इस तरह से हरकत होती है तो उस कानून के तहत उसको कठोर दंड मिले, ताकि जो और लोग इस प्रवृत्ति के हैं उन लोगों को सबक मिले। जी, तो ये सरकार को इस विषय पे बहुत सोचने और काम करने की जरूरत है, ऐसे कानून बनने चाहिए। जी जी। कामना जी, यही एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि एकदम से किसी भी स्तर पर, बड़े स्तर पर काम करने से वो रिजल्ट नहीं आते? ऐसे में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ये पहल हो सकती है। बहरहाल आपके पास लौटूंगी, एक दर्शक है मनोज। मनोज, आप भी अपनी बात रखें। जी, मैं मनोज कोटद्वार पौड़ी से बोल रहा हूँ। ये मेरा मानना है कि ये मैं चर्चा सुन रहा था, विषय अच्छा है मगर नारी को बहुत कमजोर समझा जा रहा है। पर जबकि नारी जनने वाली है, जिसने कृष्ण को भी जना है, जिसने राम को भी जना है, जिसने नरेंद्र मोदी को भी जना है, तो एक जनने वाली कभी भी कमजोर नहीं हो सकती है। और रही बात राजनीति, तो ऐसा तो नहीं है राजनीति में सारे चोर डकैत या गुंडे हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको महिलाओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पार्टी पे दबाव डाल करके ऐसे गंदे लोगों को बाहर करने पे बाध्य करे। महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं, उनके जितनी सहनशीलता, उनके जितने ताकत पुरुषों में तो कम से कम नहीं मानता, जितनी ईमानदारी, जितनी ममता, जितनी करुणा उनके अंदर होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। कामना जी, सवाल यही मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि अगर बहुत ज्यादा भागीदारी लेकर आनी है तो हमें रूट लेवल से काम करना पड़ेगा? छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना के कम से कम महिलाओं को क्यों राजनीति में उनकी क्या अहमियत हो सकती है, वो क्या कर सकती हैं, इस बात का अभी भी बताना बहुत जरूरत है। जागरूकता की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बहुत जरूरत है। आप ज्यादातर फील्ड्स देखिए, मुझे लगता है महिलाओं की बहुत कमी है। किसी भी फील्ड में देखिए, राजनीति भी उनमें से एक है। राजनीति में महिलाओं को जरूरी नहीं है कि आप हायर पोस्ट पर ही हो, शुरुआत तो नीचे बूथ लेवल से ही करनी पड़ेगी और यहाँ पे महिलाओं को प्रॉपर एक जिम्मेदारी देनी होगी और देने के साथ साथ उन पर विश्वास भी करना होगा कि वो कर लेंगी। राजनीतिक दलों में मैंने ज्यादातर जगहों पर देखा है कि महिला तो है लेकिन महिला होने के नाते उसको पीछे कर दिया जाता है। जो पुरुष है, चाहे वो उससे कितना ही जूनियर क्यों ना हो और वो महिला उसी पार्टी में कितने सालों से काम क्यों ना कर रही हो, लेकिन उसको वो जगह, वो मुकाम दिया नहीं जाता है। उसको सालों लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। तो बूथ लेवल पे भी करना होगा, हर लेवल पे करना होगा और उनको विश्वास करके महिलाओं को मदद करनी होगी और उनको पूरी तरीके से आगे लाना ही होगा, तभी हो पाएगा। जैसे आज अगर महिलाएं जीत के आई हैं तो इसका श्रेय अगर पार्टी अपने ऊपर लेती है तो वो महिला को भी देना होगा कि जो अपने आत्मविश्वास से अपने बल पे यहां तक पहुंची है। जी बिल्कुल। और लक्ष्मी जी, एक सवाल और, यहाँ पर अगर युवा महिलाओं की बात करें
तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वो भी इस बार चुनावों में लेती नजर आई। ये एक समझा जाए कि माध्यम बहुत अच्छे अच्छे बन चुके हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तमाम ऐसी साइट्स हैं जिसके जरिए आप जानकारियां बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं पार्टीज के बारे में भी। ये कहीं यही एक हथियार आगे के लिए बन जाएगा ताकि और आगे आगे बढ़ाया जा सके महिलाओं को राजनीति में। अगर अपना मैसेज देना है तो एक वाइडर रेंज है आपके पास अब देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी है, तमाम तरीके हैं। बिल्कुल श्वेता जी, देखिए जहां तक आजकल संचार माध्यम में आपने देखा कि इंटरनेट के और तमाम ऐसे हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा हमारे पास अब साधन हैं प्रचार प्रसार और अपने, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको जमीनी स्तर से भी जुड़ के रहना होगा। अपने जो आपकी जो फील्ड है, क्योंकि राजनीतिक जमीन से जुड़ी फील्ड है, आप खाली सोशल साइट के माध्यम से प्रचार प्रसार करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप आगे नहीं आ सकते, आपको जमीन पे भी वर्क करना होगा। तो बेहतर ये होगा कि इन सब के अलावा, सोशल साइट्स के अलावा आपको अपनी कड़ी मेहनत करके ही आगे आना होगा। जी बिल्कुल। एक बात और भी आपसे जानना चाहूंगी कामना जी, कैसे इन जो महिलाएं भी चुनकर आई हैं इनकी ओर से मिसाल पेश होनी चाहिए ताकि और महिलाएं राजनीति में आने के लिए सोचें, ये सोचें उनका कदम कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो महिलाएं चुन करके आई हैं, आप ये देखिए कि 13 नंबर मतलब 80 सीटों में से अगर 13 सिर्फ महिलाएं चुन करके आ रही है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, नेशनल पर्सपेक्टिव में तो ये नंबर कितना ज्यादा बढ़ा है। हालांकि अभी और इसको बढ़ाने की जरूरत है। इन महिलाओं, ये जो महिलाएं चुन के आई हैं, जो सांसद बनी हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये जो महिलाएं और नई महिलाएं हैं, जो यूथ है, जो आगे आना चाहते हैं, उनको इनकरेज करें और इनको ही मतलब लोग देख करके आगे बढ़ेंगे और इनसे ही हौसला लोगों को और नई महिलाओं को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत कारगर साबित हो सकती है अगर लोगों को इनकरेज करती है ये आगे बढ़ाने में। तो बिल्कुल। लक्ष्मी जी आपसे लास्ट कमेंट, लक्ष्मी जी इसी बात पर आपसे भी लास्ट कमेंट चाहती हूँ। जी हेलो, जो बात कामना जी कह रही हैं इसी से आपका भी लास्ट कमेंट चाह रही हूँ। नहीं श्वेता जी, मैं कामना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं इन महिलाओं को अपने आप में एक मिसाल पेश करनी होगी महिलाओं के लिए, ताकि जो और भी महिलाएं जो सपना देख रही है राजनीति में आने का, उनके सपनों को पंख लग सकें और वो इस क्षेत्र में आ सके। तो इन जो महिलाएं हमारी चुन के आई हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने काम के माध्यम से इस क्षेत्र में मिसाल कायम करनी होगी उन महिलाओं के लिए कि वो उनकी प्रेरणा बन सके। बिल्कुल। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वाकई देखना यह है कि महिलाएं तो आई हैं 61, लेकिन इनके कदम किस तरह से बढ़ते हैं आगे ताकि देश की आधी आबादी को एक राइट डायरेक्शन मिल सके, उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।